क्रिकेट की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ शामें ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, दिलों पर भी लिखी जाती हैं, जहां हर शॉट एक एहसास बन जाता है, हर रन एक कहानी, और हर खिलाड़ी अपनी टीम के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश में मैदान पर उतरता है। आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही थी। आईपीएल 2026 का वो मुकाबला जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। लेकिन असल जंग सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों और हकीकत के बीच थी। पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर खड़ी ये दोनों टीमें अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां हर मैच करो या मरो बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब प्लेऑफ का सपना इनके लिए लगभग धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसे में जब मैदान पर ये टीमें उतरी तो सिर्फ जीत की चाह नहीं, बल्कि अपने फैंस को कुछ यादगार देने की भी एक बेचैनी साफ झलक रही थी। अब बात करें मुंबई इंडियंस की, तो आज उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव किए, जो साफ दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट अब आखिरी कोशिशों में लगा हुआ है। सबसे बड़ी खबर रही रोहित शर्मा की वापसी। एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी ही टीम में जान फूंक देती है। उनकी वापसी पर यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस देर ने मुंबई इंडियंस को इस सीजन में काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अगर रोहित पहले लौटते तो शायद कहानी कुछ और होती। फिर भी उनकी वापसी ने फैंस के दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जरूर जलाई। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो कागज पर तो सही लगता था, लेकिन आगे चलकर यही फैसला टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सामने थी एलएसजी की एक ऐसी बैटिंग यूनिट जो आज कुछ अलग ही इरादों के साथ मैदान पर उतरी थी। एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी में एक और बदलाव देखने को मिला। मिशेल मार्श के साथ आज जोश इंग्लिस को मौका दिया गया और यह फैसला शुरुआत में काफी असरदार भी साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आने वाले। पावर प्ले की शुरुआत से ही उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जोश इंग्लिस, जो आज अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने महज 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर अपनी आक्रामकता दिखाई। हालांकि उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और 29 के स्कोर पर एलएसजी को पहला झटका लगा। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। मिशेल मार्श, जो पहले से ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे, उन्होंने अपनी पारी को संभालते हुए एक छोर थामे रखा और फिर तीसरे नंबर पर प्रमोट किए गए निकोलस पूरन ने तो जैसे मैदान पर तूफान हिला दिया। पूरन को इस पूरे आईपीएल में ज्यादातर 5वें या 6ठे नंबर पर भेजा गया था, जहां उन्हें खुलकर खेलने का मौका कम मिलता था। लेकिन आज जैसे ही उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया, उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह सही साबित कर दिया। आते ही उन्होंने जिस तरह का इंटेंट दिखाया वो काबिल ए तारीफ था। सिर्फ 16 गेंदों पर 53 रन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बयान है, एक मैसेज है कि अगर पूरन को सही पोजीशन मिले तो वो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। पूरन की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आया। उन्होंने हर दिशा में शॉट्स लगाए, कभी लॉन ऑन के ऊपर से छक्का, कभी कवर ड्राइव, तो कभी पुल शॉट। ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस के गेंदबाज उनके लिए सिर्फ अभ्यास का हिस्सा बन गए हों। उनकी इस पारी ने ना सिर्फ रन बनाए, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों के मनोबल को भी पूरी तरह तोड़ दिया। जिस तरह से उन्होंने आक्रामकता दिखाई, वो बताता है कि उन्हें इस सीजन में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उन्हें पहले ही टॉप ऑर्डर में मौका मिलता तो शायद एलएसजी की स्थिति आज कुछ और होती। दूसरी ओर मिशेल मार्श ने भी उनका शानदार साथ दिया। उन्होंने समझदारी के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया, स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तो बड़े शॉट्स भी लगाए। उनकी बैटिंग में आज संतुलन नजर आया, ना ज्यादा जल्दबाजी, ना ही ज्यादा रक्षात्मक रवैया। उन्होंने पूर्ण के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने मैच का रुख पूरी तरह एलएसजी की ओर मोड़ दिया। पूरन जब 21 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए, तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने एलएसजी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया था जहां से टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती थी। पावर प्ले के 6 ओवर में 90 रन, यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि एलएसजी ने किस तरह का आक्रामक क्रिकेट खेला। यह इस सीजन में पहली बार था जब एलएसजी की टीम इस तरह के इंटेंट के साथ खेलती हुई नजर आई। अगर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो वो पूरी तरह बेबस नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाजों के पास कोई प्लान ही नहीं था, या फिर जो भी प्लान था वो मैदान पर लागू ही नहीं हो पा रहा था। बॉलिंग में ना लाइन दिखी, ना लेंथ और ना ही कोई विविधता। पूरन और मार्श के सामने उनके गेंदबाज बिल्कुल असहाय नजर आए, जैसे वो दोनों बल्लेबाजों के रहम ओकरम पर हो। लेकिन क्रिकेट की यही तो सबसे खूबसूरत और सबसे बेरहम सच्चाई है। ये खेल सिर्फ शुरुआत से नहीं, अंत तक निभाने का नाम है।
और इसी मोड़ पर आकर आज फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी लड़खड़ा गई। इस पूरे आईपीएल सीजन में बार बार यही देखा गया है कि जब जब उनकी ओपनिंग जोड़ी या मिडिल ऑर्डर ने टीम को एक शानदार शुरुआत दी, एक मजबूत नींव रखी, तो उसके बाद आने वाले बल्लेबाज उस नींव पर महल खड़ा करने के बजाय उसे ढहाकर चले गए। आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने जिस जुनून, जिस आग और जिस क्लास के साथ एलएसजी को एक ड्रीम स्टार्ट दिया था, वो धीरे धीरे बिखरता चला गया जैसे किसी खूबसूरत कहानी का अधूरा अंत। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि स्कोरबोर्ड पर 250 या 260 का पहाड़ खड़ा होने वाला है। 123 रन पर सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। हर ओवर में रन बरस रहे थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे। लेकिन जैसे ही ये सेट बल्लेबाज पवेलियन लौटे, मैच की तस्वीर बदलती चली गई। 125 रन पर तीसरा विकेट गिरा और यहीं से वो गिरावट शुरू हुई जिसने एलएसजी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मिशेल मार्श, जिन्होंने शुरुआत में काफी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, 25 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। एक अच्छी पारी, लेकिन एक अधूरी पारी। यहां पर उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म उन्हें मिला था, जिस तरह टीम की स्थिति थी, वहां से एक बड़े स्कोर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें चाहिए था कि वो अंत तक टिके रहते, अपनी पारी को 70-80 तक ले जाते और टीम को उस मुकाम तक पहुंचाते जहां से मैच पूरी तरह एलएसजी के कब्जे में आ जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और यही छोटी छोटी चूकें बड़े मैचों का रुख बदल देती है। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत, एक ऐसा नाम जिससे उम्मीदें हमेशा बड़ी होती हैं, लेकिन आज फिर वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। चौथे नंबर पर आते हुए जब टीम को एक एंकर की जरूरत थी, एक जिम्मेदार पारी की जरूरत थी, तब पंत सिर्फ 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। उनकी बैटिंग में आज भी वही गैर संजीदगी झलकती नजर आई। शॉट खेलने की जल्दबाजी, स्थिति को ना समझना और एक बार फिर अपनी टीम को मुश्किल में छोड़ जाना। 148 रन पर जब उनका विकेट गिरा, तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि एलएसजी की उस उम्मीद का टूटना था जो एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। और फिर आया रघुवंशी का नंबर, एक युवा खिलाड़ी जिसे आज मौका मिला था खुद को साबित करने का, लेकिन वो भी इस मौके को भुना नहीं पाए। सिर्फ 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। ना कोई ठहराव, ना कोई प्लान, बस आए और चले गए। ऐसे मौकों पर ही खिलाड़ी अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन रघुवंशी इस मौके को अपने नाम नहीं कर सके। 160 रन पर 5वां विकेट गिरते ही वो टीम जो कुछ देर पहले 250 का सपना देख रही थी, अब 200 तक पहुंचने के लिए भी जूझती नजर आने लगी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। एक वक्त ऐसा था जब वो पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे, पूरन और मार्श के सामने, जैसे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन क्रिकेट में वापसी का नाम ही हिम्मत है, और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइन लेंथ सुधारी, प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की और सबसे जरूरी दबाव को वापस बल्लेबाजों पर डाल दिया। जिस टीम के गेंदबाज कुछ देर पहले बल्लेबाजों के रहमो क्रम पर थे, वही अब मैच पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। लेकिन जहां एक तरफ मैच एलएसजी के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में एक नया मोड़ भी आया, उम्मीद का, जज्बे का और हार ना मानने की उस खूबसूरत जिद का जो बड़ी टीमों की पहचान होती है। एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि 250-260 का सपना अब टूट चुका है और शायद 200 तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, कहानी खत्म नहीं होती। और आज इस बात को सही साबित किया हिम्मत सिंह और एडिन मार्करम की जोड़ी ने। दोनों बल्लेबाजों ने ना सिर्फ विकेट संभाले, बल्कि हालात को समझते हुए एक समझदारी भरी साझेदारी बनाई। जहां एक तरफ दबाव लगातार बढ़ रहा था, वहीं इन दोनों ने घबराने के बजाय धैर्य दिखाया, गैप्स ढूंढे, स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तो बड़े शॉट्स भी लगाए। उनकी इस साझेदारी में वो चमक नहीं थी जो पूरन की पारी में दिखी थी, लेकिन उसमें वो मजबूती जरूर थी जो टीम को बिखरने से बचाती है। यही वजह रही कि जो टीम एक वक्त पर पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी, वही टीम फिर से खड़ी हो गई। हिम्मत सिंह ने अपने शांत स्वभाव के साथ पारी को संभाला, तो एडिन मार्करम ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए इनिंग्स को दिशा दी। दोनों के बीच बनी इस साझेदारी ने एलएसजी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से टीम सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकी। आखिरकार 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन, एक ऐसा स्कोर जो कुछ देर पहले नामुमकिन सा लग रहा था, अब हकीकत बन चुका था। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह की शुरुआत मिली थी, वहां से 250-260 तक जाना चाहिए था, लेकिन जिस हालात में टीम पहुंच गई थी,
वहां से 228 तक पहुंचना भी किसी जीत से कम नहीं था। ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़े, बल्कि टीम के हौसले को भी फिर से जिंदा कर गए। अब कहानी का दूसरा हिस्सा तैयार था। मुंबई इंडियंस के सामने 229 रन का बड़ा लक्ष्य था। एक ऐसा लक्ष्य जो आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या मुंबई इंडियंस इस चुनौती को स्वीकार कर पाएगी, या फिर एलएसजी के गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड कर अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाएंगे। 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन आज उम्मीदों का पूरा आसमान अपने साथ लेकर मैदान पर उतरी थी। खासतौर पर रोहित शर्मा से, जिनकी वापसी ने पहले ही फैंस के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। और जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, दोनों बल्लेबाजों ने किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं किया। सीधे अटैक, पूरी आक्रामकता और साफ इरादे के साथ। रयान रिकेल्टन ने तो मानो तूफान ही ला दिया। सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर डाली, हर गेंदबाज को निशाने पर लेते हुए, हर दिशा में शॉट्स खेलते हुए। उनके पीछे पीछे रोहित शर्मा भी उसी लय में नजर आए। 27 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और यह दिखा दिया कि क्लास हमेशा कायम रहती है। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। और पावर प्ले का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, वो किसी भी चेस के लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट कहा जा सकता है। और अगर खास तौर पर बात करें रोहित शर्मा की, तो यह पारी सिर्फ एक अच्छी इनिंग नहीं थी, बल्कि एक बयान थी, एक कमबैक, एक जवाब उन तमाम सवालों का जो पिछले कुछ मैचों में उठ रहे थे। इतने मैचों के बाद टीम में लौटकर इतने बड़े लक्ष्य के सामने बिना किसी दबाव के जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, वो काबिल ए तारीफ है। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और मैच की समझ, सब कुछ बिल्कुल टॉप क्लास नजर आया। मुंबई इंडियंस को जिस स्थिरता और अनुभव की कमी महसूस हो रही थी, उसे रोहित शर्मा ने आज अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह भर दिया। यह वही आत्मविश्वास था, वही लीडरशिप थी जिसकी इस टीम को सख्त जरूरत थी। और आज रोहित ने दिखा दिया कि जब वो अपने रंग में होते हैं तो मैच सिर्फ खेला नहीं जाता, बल्कि अपने नाम किया जाता है। एलएसजी के गेंदबाज आज रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। ना लाइन का कोई अता पता, ना लेंथ पर कोई कंट्रोल। हर गेंद जैसे बिना किसी योजना के डाली जा रही थी और सामने खड़े ये दोनों बल्लेबाज उस हर चूक का भरपूर फायदा उठा रहे थे। पिच पर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ना बाउंस से, ना स्विंग से, और ना ही किसी खास रणनीति से। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाज सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हों और बल्लेबाज उस मौके को एक खूबसूरत आक्रामक कहानी में बदलते जा रहे हो। हर ओवर के साथ रन इतनी आसानी से आ रहे थे कि स्कोरबोर्ड जैसे खुद ब खुद दौड़ रहा हो। वो दृश्य किसी रोमांटिक लेकिन एक तरफा किस्से जैसा था, जहां एक तरफ आत्मविश्वास से भरे दो बल्लेबाज मैदान पर अपनी कला का जादू बिखेर रहे थे और दूसरी तरफ गेंदबाज बस आसमान की ओर देखते रह जाते थे, यह अंदाजा लगाते हुए कि गेंद इस बार बाउंड्री के पार कितनी दूर गिरी होगी। हर चौका, हर छक्का जैसे उनके हौसले को और गिराता जा रहा था। एलएसजी के गेंदबाजों के पास ना जवाब था, ना ही कोई रास्ता, और रोहित रिकेल्टन की यह जोड़ी उस पल को पूरी तरह अपने नाम करती जा रही थी, जैसे मैच नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास खेला जा रहा हो। और आखिरकार वो 228 रन जो एक समय लड़खड़ाती पारी को संभालकर बड़ी मेहनत से बनाए गए थे, एलएसजी को जीत नहीं दिला सके। क्रिकेट की यही सच्चाई है, सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना काफी नहीं, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। दूसरी ओर रोहित शर्मा की वापसी मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी थी। उन्होंने जिस अंदाजत में बल्लेबाजी की, वो एक साफ संदेश था, मैं वापस आ चुका हूं। उनकी मौजूदगी ने पूरी टीम के खेल में एक नई ऊर्जा भर दी और वही आत्मविश्वास मैदान पर साफ झलकता नजर आया। मुंबई इंडियंस ने 229 रनों के इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करते हुए न सिर्फ एक शानदार जीत दर्ज की, बल्कि एलएसजी को हराकर उनकी प्लेऑफ की बची खुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह विराम लगा दिया। यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं थी, बल्कि एक बयान थी कि जब टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी अपने रंग में लौटता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। रोहित शर्मा की यह पारी और मुंबई की यह जीत इस मुकाबले को एक यादगार अंत दी गई, जहां एक तरफ अधूरी कोशिशों की कसक थी, तो दूसरी तरफ शानदार वापसी की चमक।